गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर मैथ्स टीचर। जैसे कि आपको पता है, आपको मैंने बोला था कि सारे स्टूडेंट के टेबल लर्न हो जानी चाहिए 2 से 20 तक। तो सारे स्टूडेंट के 2 से 20 तक टेबल लर्न हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आपके टेबल लर्न नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सपोज करिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 9 9 कितना होता है। तो जिसको टेबल लर्न होंगे वो स्टूडेंट बता देगा इजीली। या किसी भी नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई 0 से करेंगे गिव्स आंसर क्या आएगा, ठीक है। और उसके बाद सपोज करिए 15 5 कितना होता है। तो अगर टेबल ही लर्न नहीं होंगे तो आप कैसे कर पाएंगे। तो सारे स्टूडेंट टेबल लर्न कर लीजिएगा। सपोज करिए मैं यहाँ पर लिखा मैंने 1 किलोग्राम इक्वल्स टू कितने ग्राम होता है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू डैश मीटर। और एफ पार्ट है आपका 1 लीटर इक्वल्स टू डैश मिलीलीटर। और सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। उसके बाद बोला मैंने 1 मीटर इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर होता है। उसके बाद अगर मैंने लिखा कि 1 मिनट इक्वल्स टू कितने सेकेंड्स होते हैं 1 मिनट में। या अगर मैंने लिखा 1 आवर इक्वल्स टू डैश मिनट्स, तो आप क्या बताएंगे। 1 वीक इक्वल्स टू डैश डेज, कितने डेज होते हैं। उसके बाद सपोज करो मैंने यहाँ लिखा कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, ठीक है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से ये मैंने आपके सामने ही बनाए हैं। ये मत कहिएगा कि मैम बुक में नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन का कि कैसे करना है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे कर पाएंगे। अगर आपको टेबल लर्न नहीं है, आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है, तो वो आप लर्न करिए। 9 9 81 इजीली हो गया। अब यहाँ पर चाहे 1000 हो चाहे कोई भी नंबर हो, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो ऑलवेज हमारा आंसर आता है 0, ठीक है। 15 5 कितना होता है 75। नेक्स्ट उसके बाद 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितने मीटर होते हैं। तो 1000 मीटर होते हैं। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये लर्न करने वाला पार्ट है, ये फॉर्मूला है जो आपको लर्न होने चाहिए। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60 सेकेंड्स। और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं तो 60 मिनट्स होते हैं। 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं। और 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं तो 100 पैसे होते हैं। ये कुछ फॉर्मूले थे जिसे फिल इन द ब्लैंक्स में कन्वर्ट करके मैंने आपको कराया। अब इसी से रिलेटेड अगर हम कुछ क्वेश्चंस करें, जैसे आई जे के तक हो गया। सपोज करिए आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक। अगर मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया कि 2 मिनट्स, ध्यान से समझिएगा कि 2 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं। क्या बोला है कि 2 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं। अब देखो आपको यहाँ पर पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 2 मिनट्स में कितने होंगे। तो आप क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 60। जितने भी मिनट कहेंगे उसकी मल्टीप्लाई 60 से कर दो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका कन्वर्ट सेकंड में। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर आपको सेकंड्स भी लिखना पड़ेगा। तो 2 6 12, तो 120 सेकंड्स, ठीक। सपोज करो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अभी आपने यहाँ फॉर्मूला क्या समझा है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। अगर अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो 2 किलोमीटर में कितने होंगे। तो आप कहेंगे कि मैम 2000। क्लियर है आपको। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि आप मुझे ये बताइए कि 2 आवर्स में
2 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, तो आपको पता है 1 आवर में 60 होते हैं, तो 2 आवर्स में कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, इतने मिनट्स होंगे, यानी कि 2 6 12 और आगे एक 0, तो कितना हो गया 120 मिनट्स। क्लियर। उसके बाद सपोज करो मैंने यहाँ पर लिख दिया 51,000, उसकी मल्टीप्लाई 0 से करी, तो आंसर क्या आएगा। अभी क्या बताया था कि कोई भी नंबर हो उसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आंसर ऑलवेज 0 आएगा। सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया 5 रुपीज, तो इसमें कितने पैसे होंगे, आपको पता है कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज में होंगे 500। क्लियर। सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिखा 3 मीटर, तो अगर मैंने पूछा इसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, अब आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 300 सेंटीमीटर। ये था आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से कुछ क्वेश्चन। ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन, अगर सपोज करिए आपका इस टाइप से आ जाए, अब सपोज करिए अगर आपको ये ऐड करना है, ठीक है, ऐड तो सारे स्टूडेंट को करना है। सपोज करिए 15 लीटर 200 मिलीलीटर प्लस 17 लीटर और 575 मिलीलीटर आपको ऐड करना है। तो देखिए आप कैसे ऐड करेंगे, लीटर को लीटर की साइड और मिलीलीटर को मिलीलीटर। जैसे यहाँ लीटर कितना है 15 और मिलीलीटर कितना है 200 मिलीलीटर। उसके बाद क्या लिखेंगे आप 17 लीटर और 575 मिलीलीटर। सबसे पहले अरेंज करा, उसके बाद आप इनको ऐड कर दीजिए। 0 में 5 ऐड करा 5, 0 में 7 ऐड करा 7, 5 में 2 ऐड करा 7, 5 में 7 ऐड करा 12 का 2, 1 कैरी लगा दीजिए आप, 1 और 1 2 और 1 कितना हुआ 3। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर जब लिखेंगे आप तो 32 लीटर और 775 मिलीलीटर। क्लियर है। अगर सपोज करो आपको आ जाए सबट्रैक्ट करने के लिए बोला जाए, अगर मैं आपसे बोलूं कि थर्ड क्वेश्चन में सबट्रैक्ट करिए, आपको क्या करना है सबट्रैक्ट करना है, किस किस को 16 लीटर 500 मिलीलीटर माइनस 12 लीटर और 300 मिलीलीटर। फिर आप अरेंज करेंगे कैसे, लीटर और मिलीलीटर, तो 16 लीटर 500 मिलीलीटर, उसके बाद 12 लीटर और 300 मिलीलीटर। अब आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, 0 में से 0 सबट्रैक्ट किया 0, 0 में से 0 सबट्रैक्ट किया 0, 5 में से 3 लेस किया 2, 6 में से 2 लेस किया 4 और 1 में से 1 लेस किया 0। आंसर आ गया 4 लीटर 200 मिलीलीटर। कोई प्रॉब्लम। क्लियर है। चाहे इसमें माइनस वाला क्वेश्चन हो, चाहे आपका एडिशन वाला हो, और चाहे आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए। कन्वर्ट करने वाला चलिए मैं आपको एक और बता देती हूँ। सपोज करिए आपका आ गया कि कन्वर्ट क्या 72 लीटर, ये एल है एल, लीटर इनटू मिलीलीटर, तो आप कैसे करेंगे बताइए, मिलीलीटर्स। 72 लीटर आपका गिवन है। अब देखो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो इजी है। फिर आप क्या करेंगे 72 लीटर इक्वल्स टू, या तो डायरेक्ट कर दीजिएगा कि 72,000 लीटर, या फिर आप लिख दीजिएगा कि 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर, तो 72,000 मिलीलीटर, 1 10 100,000 10,000, यानी कि 72 लीटर में 72,000 मिलीलीटर होते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो जूम क्लास पर डिस्कस करिएगा, और सारे स्टूडेंट के टेबल वगैरह सब कुछ लर्न हो जाना चाहिए। ठीक है। और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूले सारे लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।